नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन। जी हाँ, डिप्रेशन एक ऐसा विषय है जो आज के समय में एक भयंकर बीमारी के रूप में हमारे समाज में पैर पसार रहा है। और क्या ये डिप्रेशन आप अपनी कुंडली में खुद देख सकते हैं, या कुंडली में भी क्या ऐसे योग बनते हैं जिससे कि ये पता लगता है कि ये व्यक्ति या जातक डिप्रेशन में है, या डिप्रेशन में अगर है तो वो कितने समय तक रहेगा, उसका क्या उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि आप अपनी कुंडली से स्वयं देख सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली के अंदर डिप्रेशन के योग हैं, और अगर हैं तो वो कब बन रहे हैं। क्योंकि कई बार कुंडली में देखकर ये तो पता लग जाता है कि व्यक्ति के अंदर कुंडली में डिप्रेशन के योग हैं। ऐसा व्यक्ति अगर किसी नशे में है तो वो अत्यधिक नशे में जा सकता है, और ये वो पीरियड होता है जिसके अंदर वो एडिक्शन में अगर पड़ता है, वो भी होते हैं योग, और एडिक्शन से छूट नहीं सकता, ये भी योग कुंडली के अंदर बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वो ऐसा कौन सा समय है जिसके अंदर हम देख कुंडली के योगों को देखकर पहचान सकते हैं कि इस समय अगर व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो वो कितने समय तक रहेगा, और उसका क्या उपाय रहेगा, जो कि मैं कुंडली के एंड में अवश्य बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस डिप्रेशन से या जो आपके सराउंडिंग स्थिति है उससे आप बच सकते हैं। सबसे पहले आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ सकते हैं, और कॉपी पेंसिल लेकर आप ये जरूर नोट कीजिए क्या आपकी कुंडली के अंदर इस तरीके के योग हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर ये योग हैं तो आप उस समय अवेयर रहिए जिस समय इस तरीके का प्रभाव रहता है। जिस तरीके से अगर हम कभी पोस्ट डालते हैं तो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैडम इसका उपाय बताइए। हर एक को अलग अलग से हम उपाय नहीं बता सकते। अगर आप पर्सनल हमसे जानकारी लेते हैं अपनी कुंडली के बारे में, आप उसको काफ़ी विस्तृत जानकारी के साथ, तो हम आपको बता सकते हैं कि ये आपकी कुंडली में योग है। पर स्वयं आप अपनी कुंडली के अंदर देखें और इससे बचाव कर सकते हैं। एंड में उपाय हैं वो आप अवश्य देखिएगा। सबसे पहले नोट कीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा 6-12 में तो नहीं है। 6-12 में अगर आपका चंद्रमा है तो आप नोट करके रखिए। दूसरा पॉइंट है कि आपकी शनि की या राहु की या चंद्रमा की महादशा तो नहीं चल रही, ये भी आप नोट करिए। तीसरा पॉइंट है कि अगर इनकी महादशा चल रही है, चंद्रमा की चल रही है, तो चंद्रमा की महादशा में शनि या राहु की अंतरदशा तो नहीं है। तो इसी में शनि में चंद्रमा तो नहीं आया हुआ, या राहु में चंद्रमा की महादशा तो अंतरदशा तो नहीं चल रही। उसके बाद नोट कीजिए क्या आपके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है। तो ये वो पीरियड है जिसके अंदर आपको अवेयर होने की आवश्यकता है। ये वो इस पीरियड के अंदर आप सतर्क रहिए। ये शनि की 7.5 का प्रभाव या ढैया आपको सीवियर डिप्रेशन में लेके आ सकती है, और ये अंतरदशा प्रतंतर चल रही है। कुंडली में शर्त है कि चंद्रमा 6-12 के अंदर हो। शुभ प्रभाव है तो आप बचे रह सकते हैं, और अशुभ प्रभाव है तो इसके प्रभाव से आपका बचना थोड़ा मुश्किल है। आप दवाइयाँ कराएंगे, आप खूब ट्रीटमेंट लेंगे, पर फिर भी आप धीरे 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 डिप्रेशन की तरफ जाते रहेंगे। इसके लिए आपको हमेशा सतर्क रहना है, और उपाय के तौर पर शनि, राहु, केतु और चंद्रमा, इनके मंत्रों का जाप अवश्य करना है। उपाय के तौर पे ये आप करते रहिए कि मंत्रों का जाप है। ब्लैक और ब्लू कलर के कपड़ों से आप हमेशा दूर रहिए। वाइट कलर की चीज़ें, दूध, दही, पनीर आप अधिक लीजिए। चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश के नीचे बैठकर आप उसका प्रकाश अवश्य लीजिए। ये इस तरीके के उपाय हैं जिससे कि जब भी आप करते हैं तो इससे आपका मन मजबूत होता है, आत्मा मजबूत होती है, और आप डिप्रेशन से दूर रहते हैं। तो ये आप नोट करिए अपनी कुंडली के अंदर, खुद देखिए, और इससे आप बचाव किस तरीके से करेंगे, ये आप इन उपायों के माध्यम से आप दूर रह सकते हैं। तो डिप्रेशन के लक्षण अपनी कुंडली के अंदर देखकर और इनसे बचाव आप कर सकते हैं।